मैं झूठा इंसान नहीं हूँ, मैंने सच कहा। जी। तो हाँ, हमारे डायरेक्टर साहब थे, ये देखा, उन्होंने सिर्फ एक कहा कि घर जाना है कि काम करना है। जितने भी लोग थे वहाँ सेट पर, 100-150 जो भी लोग हो गए, सब इतने अलग नजर से देख रहे थे मुझे कि यार किसको लिया हमने। मैंने दिल ही दिल में साई से कहा, तुमसे मैंने कल काम मांगा। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने शो में, साई के शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। आज फिर होगा साई लीला का गुणगान, उन्हीं के भक्त की जुबानी। ऐसे ही एक साई भक्त आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। ओम साई राम। ओम साईराम। स्वागत है आपका। पहले तो अपना नाम बताइए और आपका प्रोफेशन बताइए। जी, मेरा नाम विनय धाकड़े है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। जी। हम्म, हमारे शो का अहम सवाल, हाँ। साई आपके जीवन में कैसे आए? साई मेरे जीवन में नहीं, मेरे ख्याल से साई हर एक के जीवन में आई, पहली बात। ओके। क्योंकि उनका टैगलाइन है श्रद्धा और सबूर। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ साई होते हैं, जी। और जहाँ सबूरी होती है वहाँ भी साई होते हैं, हमेशा अपने साथ, अपने बंदों के साथ। तो साई के बारे में जितना कहा गया उतना कम होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरे जीवन में साई का जो महत्व है वो बहुत अलग तरीके का है। क्योंकि मुझे याद है, अ, मेरी मम्मी को बस 12-16 साल बाद पैदा हुआ था, ठीक है। और उस वक्त की बात बताता हूँ कि वो मुझे नहीं पता, वो मेरे मम्मी ने मुझे बताई थी। बताइए। क्योंकि 12 साल तक मम्मी को औलाद नहीं थी, बच्चे नहीं थे। तो उन्होंने बहुत पूजा पाठ की, पूजा अर्चना की। तो उन्हें पता चला कि अ, माँ संतोषी और साईं बाबा, इनकी उपासना करने से आपको हो सकता है, संतान प्राप्ति हो संतान सकती है। प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने कहा, जी। तो ऐसे ही कुछ वक्त बीतते गए बीतते गए बीतते गए, तो 12 साल, सॉरी, 14 साल बाद मेरी दीदी हुई पहली, अच्छा, बड़ी बहन है बड़ी आपको? बहन। और उसके पहले के जो 6 बच्चे थे वो गुजर गए थे, यानी होते थे अरे बाप और रे! गुजर जाते थे, होते थे और गुजर जाते थे। तो दीदी हो गई, खुशी का माहौल हो गया घर में, लेकिन लड़का नहीं था। हुँ। तो मेरे जन्म से पहले मम्मी को 5 संत दिखे थे। 5? संत, हाँ, अच्छा, महापुरुष अच्छा, और ओके। भगवान गॉड, हम आप अपने हिसाब से हम जी, कुछ भी जी। समझ सकते हैं। जी। तो उसमें एक गणेश जी थे, एक पीपल का पेड़, आप नहीं, सपने में देखे या सपने में रियल? दिखे, अच्छा। सपने में दिखे एक पेड़ दिखा। मेरे ख्याल से वो पीपल का या हाँ, ऐसा कुछ हाँ। पेड़ था। वड़ वड़ बोलते हैं मगर, हाँ जी, हाँ, मराठी में हाँ, वर्ड बोलते वड़ हैं। बोलते हैं। उसका पेड़ था, पेड़ के नीचे गणेश जी बैठे दिखे। उसके बाद साईं बाबा जी दिखे, स्वामी समर्थ जी दिखे, गुणवंत महाराज करके है हमारे इधर, वो दिखे, और राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज। ऐसे 5 लोग दिखे। और उसके कुछ अगस्त महीने में वहां से वो उनका प्रोसेस शुरू हुआ। उसके 9 महीने बाद यानी अगस्त में मेरा जन्म हुआ। तो इसलिए मेरा नाम गणेश जी, साईं महाराज और इन सब की वजह से मेरा नाम विनय रखने में है। इसके पीछे के रीजन ये है। तो यहाँ से वो जर्नी शुरू होती है, ज़रूर। तब से मेरे घर में हम साई को मान्य। मानते हैं। और वैसे देखा जाए तो अभी के रिसेंटली अगर मैं किस्सा अगर बताना चाहूँ आपको, वो करियर करियर के हिसाब से आएगा कि अभी कोविड के दिन चल रहे थे। कोविड के दिनों में बहुत से आर्टिस्ट घर पे बैठे, पूरा इंडिया था घर पे, पूरा ठीक इंडिया है। घर पे था। तो ये दिनों में काम नहीं था कुछ, किसी के पास काम नहीं था। जो जो भी तुम्हारी जमा पूंजी थी वो निकल गई थी। अब वो निकलने के बाद तुम्हें सर्वाइव करना है, आगे बढ़ना है, तो तुम्हें काम चाहिए, पैसा चाहिए। अब जब काम आएगा तभी पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तभी तुम सर्वाइव कर पाओगे। तो काम नहीं था कुछ, तो ऐसे घर पे बैठा था। लॉकडाउन के दिन धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, टेंशन चल रहा था, नाइट में जगना चल रहा था, डे में सोना चल रहा था, पूरा डिस्टर्ब था सब, और अलग अलग न्यूज आती रहती अरे! थी। बराबर।
तो मैं बिल्डिंग के नीचे एक मंदिर है साईं महाराज का, साईं बाबा के मंदिर के वहां से मैं गुजर रहा था, तो मैंने ऐसे देखा और प्रेयर की दिल ही दिल में की मराठी में का उनको बाबा म्हटलं एवढे दिवस झाले काहीच काम नाही, थोडं काम असेल तर बघा, ऐसा मैंने उससे कहा दिल ही दिल में। इन्होंने बाबा से प्रेयर की कि काम नहीं है हाँ तो प्लीज आप मुझे देखिए काम मेरे लिए, ऐसे इन्होंने प्रेयर किया। जी जी जी, मैंने इस तरह का प्रेयर किया और 7 साढ़े 7 बजे की बात होगी शाम शाम को। हाँ, मुझे फोन आया एक दशमी प्रोडक्शन से, अच्छा। जी जिन्होंने मेरे से इस मेरे साथ प्रोड्यूस की, मेरे से उनकी प्रोडक्शन की थी। वहां से मुझे कॉल आता है कि सर आप विनय जी बात कर रहे हैं? बोला हाँ जी सर विनय बात कर रहा हूँ। तो आप कल से शूट पर आ सकते हो? मैंने बोला सर ना ऑडिशन ना ऐसा हाँ कुछ, हाँ आप शूट पर आ सकते हो? बोला हाँ सर आ सकता हो। बोला क्या कैरेक्टर है, सीरियल कौन सी है? तो सर बोले दशमी प्रोडक्शन की मेरे से ही कर रहे हैं हम, उसमें एक अच्छा लीडिंग कैरेक्टर है, एपिसोडिक लीडिंग, तो आप करोगे? बोला हाँ सर करूँगा। तो बजट की बात हुई, हमारी बातचीत भी हुई बजट के बारे में। तो बोला सर ना ऑडिशन नहीं सर, आपका ऑडिशन है बोले हमारे पास, आपने भेजा था बोले इससे पहले। अच्छा तो फिर बोले अगर आपको लगता होगा तो स्क्रिप्ट भेजते हैं, आप करके भेजिए। तो मैंने स्क्रिप्ट भेजी, उन्होंने मैंने करके भेजा उनको। तो तुरंत हार्डली 1 घंटे के अंदर उनको मुझे रिप्लाई आया कि सर आप आ रहे हो शूट के लिए। ऐसा डन हुआ, डन। कॉल टाइम दे दिया सुबह मॉर्निंग का 7 बजे का। मैं खुश, बाबा को दिल ही दिल में जो प्रेयर की थी मैं यानी बता नहीं सकता मैं कि वो दिन मेरे कैसे गए। और उस उन दिनों में उन्होंने संभाल लिया मुझे, काम चालू हुआ, पैसा चालू हुआ, थोड़ा नाम बढ़ते गए। उसमें काशीनाथ करके कैरेक्टर था, जी अच्छे जी कैरेक्टर हुआ। और वहाँ का भी एक ये बहुत बेहतरीन किस्सा है, एक वो किस्सा सुनाना चाहूंगा इसके जी बीच जी में। सुनाइए प्लीज। ये लॉकडाउन के दिन चल रहे थे, तो उसमें क्या हुआ कि रात में जगना और दिन में सोना इस तरह का प्रोसेस चल रहा था। तो कॉल टाइम मिला सुबह 7 बजे का, खुशी अलग, दुगनी तिगनी खुशी थी क्योंकि इतने दिनों से काम नहीं था खुश। तो मैं रात भर सो नहीं पाया, अरे वाह, सो ही नहीं पाया मैं रात भर खुशी की वजह खुशी की वजह से। और वो आदत तो बुरी लग गई थी कि डे में से। जी रात जी भर इंटरनेट पे वो मूवीज देखते हो तो इस तरह के चल रहा था सब। तो मुझे जब उठना था यानी 5:30-6 बजे जब उठना था उस वक्त मुझे नींद लग गई थी। लग गया। और सुबह 7 का कॉल टाइम और मैं जहाँ रहता था वहां से तकरीबन 50-60 किलोमीटर शूट स्टूडियो। लोकेशन था। हम्म, तो मैं पहुंच नहीं पाया। मुझे वो प्रोडक्शन के कॉल आ रहे, डायरेक्टर टीम को कॉल आ रहे, डायरेक्शन टीम से कास्टिंग जिन्होंने की उनके कॉल आ रहे किस, मैं उठा ही नहीं पाया वो। और मैं जब जब मेरी नींद खुली तो तकरीबन 11 बज गए थे उस वक्त। बाप और रे। कॉल टाइम सुबह 7 का था। मैं हड़बड़ाई में उठ गया, मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं। मैंने दिल ही दिल में साई से कहा बाबा तुमने इतने से मुझे काम दिया बोला कि और आज मुझसे वापस भी ले रहे हो, ऐसा मेरे दिल में चला हो। हाँ, तो मैंने ऐसे ये नहीं होना चाहिए, ये काम मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा तो उस वक्त यार ये काम गया मेरा अभी, बराबर है, ये अपनी नहीं सीटों मिलने पे वाला है, लगेगा। ये भी गया क्योंकि हर 4 घंटे बंदा लेट हो गया। 4-5 घंटे लेट हो गया और हर प्रोडक्शन के बंदे से लेके डायरेक्शन टीम से लेके कास्टिंग से लेके सब फोन कर रहे फोन हैं। कर रहा। और तुम्हारी इमेज हुआ डाउन हो गई प्रोडक्शन की जी जी। कि तुम कैसे पहुंच पाओगे। मेरी दिल ही दिल में प्रेयर की, बोला बाबा तुमसे मैंने कल काम मांगा, तुमने विद इन 1-2 घंटे के अंदर मुझे प्रोडक्शन से कॉल आया और आज मैं मेरा शूट डे है और मैं 11 बजे उठ रहा हूँ। तो मैं समझ नहीं पाया, 11 बजे जैसे मैंने फोन, आपने अलार्म नहीं लगाया था? सर मुझे नींद ही नहीं खुली सर। मेरे मोबाइल का जो वॉल्यूम था वो कम था, मुझे पता ही नहीं चला फोन। हाँ। तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। तो जब मैंने उठा, नहाया और वैसे ही फोन उठाया प्रोडक्शन से, उन्होंने मुझे जो बोलना था वो बोल दिया। मैं झूठा इंसान नहीं हूं, मैंने सच कहा क्योंकि अगर अदर कोई होता तो कहता था कि गाड़ी पंक्चर हो गई या जी लेट हो जी गया जी। या और कोई रीजन देता था। मैंने बोला हम सच्चाई के मार्ग पे चलने वाले इंसान है, सच ही कहेंगे जो कहेंगे। बोला सर नींद नहीं खुली, अभी उठा हूँ, पहुंचता हूँ सर 1 घंटे। 1 घंटे के बाद मैं पहुंचा हूँ।
प्रोडक्शन की पूरी टीम, टेक्नीशियन टीम, जितने भी लोग थे वहाँ सेट पर, 100-150 जो भी लोग हो गए, सब इतने अलग नजर से देख रहे थे मुझे कि यार किसको लिया हमने, इस तरह का वो माहौल था। जी जी। तो हाँ, हमारे डायरेक्टर साहब थे, सचिन आमरे सर, बहुत ही प्यारे और उम्दा इंसान है। उनके साथ काम करते बहुत मजा आया, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। तो सर ने देखा, उन्होंने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा, उन्होंने सिर्फ एक कहा कि घर जाना है कि काम करना है। मैंने बोला सर काम करना है। ठीक है, आप स्क्रिप्ट पढ़िए। मैंने, हाँ पढ़िए। तो क्या कैरेक्टर है आपका? तो जो कैरेक्टर था वो हिसाब से मैंने उनको बताया। बोले, ठीक है। फिर उनका क्वेश्चन है कि आप लेट क्यों हुए? क्योंकि मुझे कान से जब सेट पर पहुंचा तो मुझे पता चला था कि दूसरा आर्टिस्ट मेरे जगह लेने वाले थे, तो ये सबसे टेंशन माहौल था और मेरा अंदर ऑब्वियसली, क्योंकि हाँ, 4 घंटा शूटिंग बिल्कुल। रुकना मतलब और फंस जाता ना, क्योंकि बहुत उनके लिए निकलना बड़ा, अगर मैं कंटिन्यू करता तो रुक सकते थे, रुक सकते थे। लेकिन अभी कोई भी इनको हो सकता था उस जी जी। कैरेक्टर में। दिल ही दिल में प्रेयर चल रही थी मेरी। तो सर ने कहा मुझे कि ये लेट क्यों है? तो मैंने सच कहा। सर बोला, देखिए 6-7 महीनों से काम नहीं था, लॉकडाउन के दिन चल रहे थे, घर पर बैठा था, आदतें बुरी लग गई थी, रात भर जगना चल रहा था, दिन में सोना चल रहा था। जब उठने का टाइम आया तो मैं उठ नहीं पाया और मैं सो गया, तो इससे मैं लेट हुआ सर। बोला, दूसरा रीजन कुछ नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नेक्स्ट डे लेट होगा या मेरे मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप मुझे निकाल सकते हो। बोला सर, लेकिन मैं ट्रस्ट देता हूँ कि मैं आपको बिफोर 15 मिनट पहले ही मिलूंगा शूट पर। सर ने ट्रस्ट किया मुझ पे और उसके बाद मैं शूट के 15 मिनट 20 मिनट पहले ही पहुंचता था सर। तो पूरा शेड्यूल होने तक मैं सबसे पहले पूछने वाला बंदा, मैं यानी एक दो बंदे थे उसमें, आप भी थे सर। मैं सर थे। मैं सोच रहा हूँ, मैं भी आता था भैया, इन्होंने इसलिए तो मैंने खाना ऑलरेडी बना था। आप भी थे उसमें, पहले आप भी पूछते थे। तो आपने भी, आपको तो उस बात की दवा आपने देखा है। उसके बाद में बिफोर आया वो हमेशा। तो इस तरह के किस्से हुए। और उसके बाद एक हुआ सर, और फिर ओके, हाँ, बाद में फिर हुआ। उसके बाद भी हुआ है। उसके बाद मेरे से ही चालू रहते 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 मुझे ट्रैक चालू था तभी हुआ। चालू था, ट्रैक चालू अच्छा, था, ट्रैक चालू था। ये तकरीबन ट्रैक मेरा कुछ 8-10 दिन का था शुरू में, तो बढ़ गया सर। बढ़ गया। हाँ, ओके, वेरी गुड। आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा था, लोग तारीफ नहीं कर नहीं रहे सर, थे। ये तो अब आप जानते हो यार, नहीं, ऑडियंस। मैंने भी देखा ही है लाइव और आपको करते हुए, और लोगों से भी सुना काफी बिल्कुल। अच्छा कर रहा है काशीनाथ नहीं जी। सर, बस साई की कृपा है। जी जी। तो उसके बाद सर एक मुझे कॉल आता है कॉन्टिलो प्रोडक्शन से। जी। तो उन्होंने मुझे, मेरा नाम से मुझे कॉल नहीं किया। सर आप काशीनाथ बात कर रहे हैं? बोला, हाँ जी सर, काशीनाथ। ओह, सर आपका मैंने मेरे से ही देखा है अरे वाह। और आप साईं भक्त हो, तो हमें इसी तरह का भक्त चाहिए। अच्छा, उस जो उनके जो सीरियल का कैरेक्टर था वो हिसाब से, तो उसके साई की वजह से मुझे वो एक सीरियल मिली सर। वो क्या सीरियल ही कौन वो सी? सीरियल थी विघ्नहर्ता गणेश था सर। अच्छा, गणेश। उसमें शुक्ला शर्मा कैरेक्टर था। अच्छा अच्छा। वो भी मेरी अच्छी चली, कॉन्टिलो की थी। मतलब उन्हें भक्त चाहिए था। हाँ। जी और वो जो, क्योंकि मेरे साई में मैं इसको नसीब की बात बोलते हैं सर। जी जी। सच्चे दिल से अगर तुम चाहोगे, हाँ जी, श्रद्धा और सबूरी जो बात कर रहे हैं ना, हम वो रखोगे ना, तो होता है। सब मिलता है। मैं वैसे भी उनका भक्त हूँ और कैरेक्टर में मुझे उनका भक्त का ही मिला था सर, भक्त कि का मिला। सारा गांव अपोज में था मेरे, लेकिन साईं मेरे सपोर्ट में थे हमेशा उस जी जी कैरेक्टर में। जी। जी। तो वही सबसे वो एक किस्सा हुआ सर। दूसरा और एक किस्सा था कि अ, ये सब होने के बाद एक बार मैं, ज़ोंबी मूवी थी सर, आदित्य सरपोतदार सर। जी जी। तो वो मेरा कैरेक्टर फाइनल हुआ था, तो मैं लातूर शूट को गया था। ओके, हाँ। तभी ट्रैक चल रहा था मेरे साई का। हाँ, ट्रैक चल रहा था तभी भी। लातूर गया था। छुट्टी लेके गए थे आप? जी। जैसे, सचिन सर से मैंने कहा था सर ऐसा ऐसा काम आया है, ओके। तो उन्होंने दी थी परमिशन। तो लातूर शूट के लिए गए सर। तो वहाँ जाने के बाद स्टेशन के एग्जैक्टली बाहर एक होटल था, क्योंकि जो प्रोडक्शन की गाड़ी है उनको आने में टाइम था, तो बोला चलो चाय पी लेते। तो होटल में गए, वहाँ चाय पिया। तो वहाँ का जो होटल मालिक था उन्होंने मुझे पहचान लिया। सर आप, मैं काशीनाथ हो? बोला हाँ जी सर, मेरे सही ना? बोला हाँ मेरे सही। ओके ओके। तो इतने यानी वो
उनका दिल भावुक हुए भावुक हुए थे। आपको देखकर। हाँ, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ मैं। तो मैं पानी की बॉटल लाई, चाय लाया सर, चाय कॉफी मैंने चाय पीने आया था सर, बोला मैं। तो वो सब दिया। ये अब बोलना नहीं चाहिए, अक्षर से उन्होंने मेरे पैर धोए उस दिन। अरे वाह! उस वक्त रीजन क्या था सिर्फ कि सर हम साईं भक्त हैं, हम हमेशा सीरियल देखते हो ते हैं। और आपने मेरे सही की है और मेरे सही में आप आप जो साई के साथ साथ हो, साई उनके के भक्त भक्त हो। बने हो हाँ, और तो वो इतना रीजन की वजह से उन्होंने मेरे पैर धोए। और उनके पास शिरडी का एक साईं जी का फोटो था, जो फोटो रियल फोटो, ओरिजिनल ओरिजिनल फोटो उनके कुछ उन्होंने, क्योंकि वो उनके जो पिताजी के पिताजी जो नाना जी वाना जी थे, तो उनके साथ के लोग थे वो साई के साथ। साईं के साथ। अच्छा, तो उस उन्होंने, जनरेशन के लोग। हाँ, तो उन्होंने वो किस्सा बताया मुझे कि ये फोटो उस वक्त का है और उसके वो प्रिंट आउट निकाल निकाल के रखते हैं, तो ये रियल फोटो है सर, ये मैं आपको गिफ्ट देना चाहता अरे हूँ। वाह! तो उन्होंने वो फोटो गिफ्ट दिया था सर मुझे। वही है वो आपके पास? हाँ जी सर, में अभी फिलहाल तो नहीं, घर में घर है पे वो। है सर। अच्छा, वेरी नाइस। वो फोटो मतलब साई साई की ब्लेसिंग्स आपके साथ बिल्कुल कंटिन्यूअसली चल रही है। और अभी भी ब्लेसिंग है सर उनकी। जी, जी, हाँ। वो साई तो किसी को छोड़ते नहीं हो। बिल्कुल। एक बार हाथ थाम लिया तो बस उनका एक ही है कि दिल से चाहो, हुँ। जी, जी। दिल से चाहो बस। दिल से चाहो। आप कुछ मेडिटेशन या चैंटिंग वगैरह कुछ करते हैं साईं की? नहीं सर, मैं दिल ही दिल में बस उनका नाम लेता हूँ, नाम लेता हूँ। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि वो नहीं चाहते कि तुम कुछ ये करो, क्योंकि बहुत से लोग फास्ट करते हैं या बहुत से लोग बहुत कुछ अलग-अलग तरीके का अपना अपना पैदल जाते हैं पैदल जाते हैं या अपने तरीके का जी, जी। ये करते हैं। उनका स्टाइल है उनके वो जताते हैं जत अपने हिसाब से। लेकिन मेरा मानना ये है कि तुम कुछ भी करो लेकिन दिल से करो। दिल से करो। हाँ, भले दिन में एक बार नाम लो लेकिन दिल से दिल से लो ना। अगर हम अपने माँ-पिता जिसे हम प्यार करते हैं, जी। तुम जताते हैं कि हम प्यार करते नहीं, हैं नहीं, कहाँ कुछ और उनको लगता है कि मेरे बच्चे ने जताना चाहिए, नहीं। नहीं ना। साईं जी है, वो हमारे माँ-बाप के माँ-बाप ही है ना, बराबर, बराबर। तो उनको क्या जताने की तो वो ज़रूरत है? अपना दिल समझते हैं, अपना बिल्कुल, अपना सिर्फ नियत जानते हैं वो। हाँ, जी, तुम्हारी नीयत अच्छी होनी चाहिए और तुम अच्छी तरीके से उनको जानो, बस दूसरा कुछ नहीं। क्या बात है। मेरा पर्सनल ये मानना अच्छा है है। ना, हाँ, अच्छी है। हर एक की अपनी एक तरीका होता है भक्ति का, हर एक का अपना एक तरीका होता है बिल्कुल, भक्ति का, जैसो आपको जो भाए। हाँ, और मेरा ये भी सवाल है ना कि आपसे कि आजकल जो वीडियोज़ इंस्टा पे आ रहे हैं या फिर यूट्यूब पे आ रहे हैं कि साईं कोई भगवान नहीं थे या फिर साईं फ्रॉड थे, ऐसा बहुत सारे रील्स आपने भी देखे होंगे हाँ, देखिए इंस्टा सर, पे वगैरह, देखिए, देखिए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, इसमें मैं एक ही कहूँगा, ये 5 उँगलियाँ हैं, जी, 5 हर अलग-अलग है। तुम किसी के दिमाग को तुम्हारे कंट्रोल में नहीं ला सकते। हर एक की अपनी सोच है, जी, अपना दायरा है। आप अपने तरीके से आप अपने रिव्यू देते हैं। मानने के लिए तुमको पत्थर में भी भगवान दिखेगा। जी, जी, अगर आप नहीं मानते हो, तो तुम्हें भगवान में भी कुछ और उत्तर दिखेगा, दिखेगा। पत्थर दिखेगा। बस ये सब मानने पे है, समझने पे, अच्छे-बुरे हमेशा होती है, क्रिटिसाइज़ हमेशा होता है। लेकिन तुम क्या सोचते अब मैं कहता हूँ कि ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूँ। जी, अगर ये किसी और के साथ नहीं हुआ है, तो उसका कहना पड़ेगा नहीं, मैं कैसे मान लूँ? जब तक मेरे साथ हुआ नहीं, मैं कैसे मान लूँ? ऐसे भी लोग हैं, तो ये तो सब तुम्हारे मानने पे है कि तुम क्या सोचते हो उस पर। तो ये रील्स वगैरह जो बनाते हैं वो शायद अपना नाम या पैसा कमाने के लिए तो वही चल रहा है, फेमस होने के लिए। वही चल रहा है अभी। अब जैसे हम 90s की बात करेंगे, तो 90s में मोबाइल नहीं थे, तो ये रील वाले बच्चे नहीं थे। जी, जी, अभी क्या हो गया कि सबको मार्केट में आना है, जी, दिखना है, दिखना है, फेमस होना है। फेमस होना है। तो ये तुम घर के खाने-पीने से वीडियो बनाते हो, बराबर। हाँ? ऊपर आते हो। अपनी वाइफ को भी तो नहीं छोड़ते। वो आप इतने लोग अपनी वाइफ के साथ वीडियोज़ बनाते हैं। अरे अभी अभी मैंने कल परसों शायद वीडियो देखा था कुछ कि रील के चक्कर में वो लेडी अपने बच्चों को ऐसे झटके से नीचे फेंकती है और रील के मूड में रहती है। तो ये मेंटालिटी हो गई अभी। हो गई अब। हाँ, जी। तो शायद इसके लिए ये सब चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है ना। और जिसकी श्रद्धा है वो तो साईं को पूजते ही रहेंगे, आप कितना भी उन्हें कुछ बिल्कुल, बताओ। बिल्कुल पूछिए। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो वो तो मानने वाला है नहीं, क्योंकि उसके जीवन में उतने अनुभव आए हुए हैं ऑलरेडी। अनुभव भी है और दूसरी बात ये है कि मैंने पहले कहा कि
तुम माता पिता को नहीं छोड़ सकते ना यार, छोड़ सकते, जी जी तुम नहीं छोड़ सकते, बराबर है। भले दुनिया उनको कुछ गलत समझे, कुछ भी समझे। मेरे तो माता पिता मेरे मेरे माता पिता है ना, मेरे खाना पीना रहना जो कुछ भी है वो देखते हैं वो ना। देखते हैं। हाँ, उसी तरह साईं हमारे माता पिता ही है, माता पिता, वाह क्या बात है। क्योंकि वहां से हमें उड़ जाती है ना क्या जी, करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्रेरणा स्रोत वही है, वही है। और इसलिए तो आज भी शिरडी में उतनी और भीड़ है। हाँ, अगर आपने मेरे से देखी होगी सर, तो बहुत सी चीजें ऐसी है कि तुम उसमें डेली जीवन में जो होने वाली चीजें है तुम उससे प्रेरणा ले सकते हो। जी जी एक बार पढ़ो तो, तुम न पढ़े हुए आपने पढ़ा नहीं कुछ नहीं और आप क्रिटिसिज कैसे कर सकते हो ये ऐसा है वैसा है। बराबर। हर धर्म के बारे में अगर देखा जाए तो तुम उसको पहले पढ़ो। और साईं ने कभी धर्म परिवर्तन करने नहीं बोला है, नहीं ना, कभी नहीं। वो लोग बोलते थे आप विष्णु जी की पूजा करो, महादेव जी की पूजा करो, अरे सिंपल लॉजिक है, तुमको जहाँ सेटिस्फेक्शन मिलता है, बस तुमको जहाँ अच्छा लगता है तुम उसकी पूजा करो। करो, बराबर बराबर। किसी धर्म में नहीं लिखा है ऐसा कि ये मत करो या वो मत करो, सब एक ही बस से रहो, जी पूजा करो पाठ करो, अच्छी तरीके से रहो। जी, यही बात है सभी से, यही बात है। दूसरा कुछ नहीं है। सिर्फ तुम्हारी सोच पे डिपेंड करता है कि तुम क्या सोचते हो। जी अभी क्या होता है कि आधा मैसेज तुमको अलग बताया जाता है, आधा मैसेज अलग बताया जाता है, उसको जोड़ा जाता है, बराबर, मार्केट में फैलाया जाता है। तो तुम ये आने वाली जनरेशन में ये गलत मैसेज पहुंच। गलत मैसेज है। और साईं जैसे एक अच्छे संत के बारे में ऐसा नहीं ना, कहना, गलत ही है ना सर, साईं जी के बारे में जितना कहा उतना कम ही है। लोग उनको दत्त स्वरूप मानते हैं, बिल्कुल। दत्त का अवतार मानते हैं। अभी भी लोग मतलब उनको उस नज़र से देखते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं साईं की मूर्ति देखने के बाद, अपने आप आंखों से आंसू निकल आते बिल्कुल निकलते सर, बिल्कुल निकलते। हैं। आज भी कभी भी जाइए शिरडी, हमेशा भीड़ रहती है। नहीं नहीं, मैं तो हमेशा जाता हूँ जी जी, इतना खाना बंटते रहता है, लोगों में सर। भंडारा चलते रहता है बिल्कुल, साईं का। बिल्कुल है। क्या- बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बातें होती रहेंगी इस शो पर, आपके प्यारे शो पर, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, साईं की भक्ति करते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी शो पर, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। ओम साई राम। ओम जहरा। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फोर लाइन्स एंटरटेनमेंट हम सबके लिए लेकर आ रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ, जिसमें होंगी सिर्फ और सिर्फ साईं की बातें, उनके चमत्कारों की कथाएं, उनकी लीलाओं का गुणगान, और वो भी उन्हीं के भक्त की जुबानी। बस कुछ दिनों की है दूरी, जल्द होगी सभी साईं भक्तों की इच्छा पूरी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, साईं की भक्ति करते रहिए। अगर आपके जीवन में भी साईं के चमत्कार घटित हुए हैं और आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो देर मत कीजिए, नीचे दिए इंस्टा आईडी पर आप हमें डीएम करें, ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। क्या पता अगले साईं भक्त आप हो जिनसे हम मुलाकात कर सके हमारे इस नए शो पर, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।